स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बिकॉज लीगल रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस फंसते हैं जहाँ पे क्लैट के एग्जाम में, कि भाई जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 में पास हुआ था, है ना। लागू हुआ था 1872 में, 1872 में, तो उसमें ही सारा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, वो इसी एक्ट में लिखा हुआ है। और इसी एक्ट के कौन से सेक्शन में लिखा है वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे, डोंट वरी। देखो ऐसे लिखा है कि एनी एग्रीमेंट एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ, है ना, इनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो बात को। यानी कि जो भी एग्रीमेंट होगा, अभी एग्रीमेंट क्या होता है ना, एग्रीमेंट क्या होता है, कोई भी एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एग्रीमेंट क्या, अच्छा ये चीज पहले लिखी कहाँ पर, ये देख लो। सेक्शन टू है ना, एच, सेक्शन 2 एच। ठीक है, सेक्शन 2 एच में ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी सेक्शन 2 क्लॉज एच। ठीक है, क्लियर बात, समझ बात। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई ऑफर करे और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, है ना, जब कोई ऑफर करे, है ना, और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो फिर वो क्या बन जाता है ना। ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो क्या बन जाता है, बताइए, है ना, ये बन जाता है आपका प्रॉमिस। ठीक है, यानी ऑफर मिला, कोई ऑफर मिला और उसको हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब ये प्रॉमिस बन गया, तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल गया, बन गया प्रॉमिस। एंड एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या होता है ये बताऊंगा आपको, डोंट वरी। एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन इज एन एग्रीमेंट, इज एन एग्रीमेंट। अगर प्रॉमिस हो गया और उसके अंदर कंसिडरेशन भी है, और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। कंसिडरेशन का मतलब होता है अगर हम किसी के लिए कोई काम करते हैं या कोई हमें ऑफर देता है और उसके हम एक्सेप्ट करते हैं वो काम करने के लिए, है ना, उसके बदले में हम उसे कुछ देते हैं, या फिर वो किसी बिहाफ पे हमारे लिए कर रहा है, जैसे हमने उसको 10 रुपए दे दिए, 20 रुपए दे दिए, या कुछ भी ऐसा कुछ दिया, या कोई काम करवा लिया उससे, है ना, तो वो कंसिडरेशन कहलाता है। लेकिन लॉफुल होना चाहिए। अगर मैं किसी को बम बनाने का दूंगा, मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, या कि मैं 10 लाख दे रहा हूँ और वो मुझे बम बना के दे रहा है इलीगल तरीके से ब्लास्ट करने के लिए, दैट इज इलीगल, है ना। तो वो इलीगल है, दैट्स वाई कि वो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। तो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट, ये इसके बारे में आपको लिखा मिलेगा सेक्शन 2 जी में, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 जी में लिखा होगा वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। यानी कि वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, है ना, नॉट इन्फोर्सिबल बाय
नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज void agreement, is void agreement। क्लियर बात, ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन जब हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं या कुछ इन्फॉर्म करते हैं, है ना, उसमें फिर एक्सेप्टेंस भी होता है। अगर मैं मान लो किसी को कोई ऑर्डर दे रहा हूँ तो कैसे मैं कम्युनिकेट करूंगा, फिर ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, या फिर ऑर्डर दे चुके हो तो उसको रिवोक करना है, यानी कि रोकना है उसको, है ना, कैंसिल करना है, तो ये सब चीजें रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कहलाता है ये, ठीक है। जो प्रपोजल दे दिया है ना, तो इस सारी ये सारी चीज। अब मैंने मान लो किसी को कोई ऑफर दिया, है ना, मैंने मान लो किसी को कोई ऑफर दिया और उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो सीधी सी बात है उस ऑफर के लिए मैंने जरूर उसको कुछ बताया होगा, बताया होगा, यानी कि ऑफर को कम्युनिकेट करना जरूरी है ना। ऑफर को कम्युनिकेट किया मैंने, जैसे ए ने मान लो सपोज करो ए ने ऑफर दिया बी को। अब ऑफर ये अपने मन मन में देगा तो थोड़ी ना माना जाएगा, ऑफर पहले वो इसको बताएगा, इन्फॉर्म करेगा, कम्युनिकेट करेगा, है ना। अब इसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को, अब इसने ऑफर दे दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसने ऑफर देते टाइम पे बी को बताया था कि मैं, या मान लो मैसेज भेजा होगा या फिर मेल किया होगा, फोन किया होगा, जो भी है इसने। अब बी पर्सन ने इसको एक्सेप्ट किया, अब बी एक्सेप्ट करेगा और इसको बताएगा नहीं ए को कि मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, है ना। तो यानी कि ना ऑफर विदाउट कम्युनिकेशन, बिना बताए ना ऑफर को माना जा सकता है और ना एक्सेप्टेंस को माना जा सकता है। अगर मान लो सपोज करो कि ए ने उसको दे दिया 100 कुर्सी बनाने का ऑफर और बी ने उस ऑफर को मतलब एक्सेप्ट कर लिया और इसको बताया नहीं ए को, है ना, ए को बताया नहीं, ए को बताया नहीं कि भाई, तो फिर ए को कैसे पता चलेगा कि तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ए ने भाई क्या किया, किसी और को बता दे दिया वो ऑर्डर, इसने बताया ही नहीं कि हाँ भाई, बी ने बताया नहीं कि मैंने आपका ऑर्डर ले लिया है। तो दैट्स वाई ये सारी चीजें कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है ना। इसके बारे में एक केस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप देखते हैं। फेल्ट हाउस, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, ठीक है। ये फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले वाला केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले वाला। तो इसमें यही चीजें बताई गई है कि भाई ऑफर बताते समय कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज ये होती है, ये फेल्ट हाउस, फेल्ट हाउस सॉरी फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। अब होता क्या है कि ना इसमें कम ऑर्डर, मान लो कि ऑफर दिया, है ना, ए ने ऑफर दिया बी को, है ना। अब ए ने ऑफर दिया बी को और ए ने ऑफर दिया और एक्सेप्ट किया किसने, उसके थर्ड पर्सन ने, किसी ने। अब थर्ड पर्सन ने बी को ऑफर देना था लेकिन फोन उठाया इसने, मान लो सपोज करो, और इसने इसको बताया नहीं, जो भी है ना। अब कुल मिलाकर के इसको इसने ना, मतलब थर्ड पार्टी को ऑफर था बी के लिए, लेकिन ऑफर कम्युनिकेट किसको किया, इसको, नौकर को। अब ये कहने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी को अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, थर्ड पार्टी को कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो ए और बी में अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो बी को ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा, सी को नहीं कर सकते आप। घर में उसकी मेंबर को किसी को कर दोगे तो गलत बात है ना। ये नौकर को कर दिया आपने उसके, तो ये चीज गलत है। डायरेक्टली आपको बी से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि ऑफर मेड टू एनी थर्ड पार्टी डोंट मेक, डज नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट, है ना।
तो ये ध्यान रखना कि ऑफर अगर हम किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी को नहीं होनी चाहिए, उसी को डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये लीगल है थोड़ी क्लास आज की, है ना। तो ये आपको क्लास कैसी लगी थोड़ा इसको बताना जरा, ठीक है। और भी डिटेल में पढ़ने के लिए, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लीगल एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा, अच्छे तरीके से। और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, सो दैट कि हम इसको और अच्छे से और आगे पढ़ाएं आपको। आपका मोटिवेशन, आपके शेयरिंग से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और लीगल और भी अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। और भी बड़ी बड़ी वीडियो में आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू।